नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कद्र की, अहमियत की, जो खोकर ही समझ आती है। मानव स्वभाव हमेशा से एक विचित्र पहेली रहा है। हम जिस चीज की पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, सबसे लड़कर उसे पाना चाहते हैं। दिन रात उसी का सपना देखकर उसे अपने करीब लाने का प्रयास करते हैं। उसे हासिल करने बाद अक्सर उसकी कीमत भूलने लगते हैं। चाहे वह कोई वस्तु हो, करियर की कोई मंजिल या फिर इंसानी रिश्तों का नाजुक धागा, हर जगह यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि हासिल होने के बाद कद्र कम हो ही जाती है। यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसकी चाहत का ताज़ापन केवल पाने तक सीमित होता है? क्या उसे हासिल करने के पश्चात उसका मूल्य कम हो जाता है? या फिर यह किसी गहरे मनोवैज्ञानिक कारण का परिणाम है कि जब कोई चीज़ हमारी पकड़ में आ जाती है तो उसे खोने का डर खत्म हो जाता है और उसी के साथ उसकी अहमियत भी। समस्या यह नहीं कि लोग कद्र करना नहीं जानते, बल्कि यह कि लोग निरंतर कद्र बनाए रखना नहीं जानते। रिश्तों में यह और भी स्पष्ट दिखता है। किसी को पाने की दौड़ में इंसान खुद को भुला देता है और पा लेने के बाद वही उत्साह कहीं खो जाता है। वो ऐसी संतुष्टि प्राप्त कर लेता है मानो कि अब इस चीज़ से कोई ताल्लुकात ही नहीं रहा। कहते हैं ना कि ऐ मंजिल तुझे पाने को मैं दर दर भटका, कंटीले रास्तों से गुजरा, हर कसौटी पर खरा उतरा, और जब तुझसे मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि हाँ, अब ठहर जाना उचित नहीं है। अब फिक्र नहीं है ना, क्योंकि अब मैंने तुझे हासिल कर लिया है। यूं समझ कि तुझे जकड़ लिया है। अब भरोसा हो गया है कि तू मुझसे दूर नहीं जा सकती है। पर ऐसा नहीं होता। मंजिल भी रूठ जाया करती है जब उसे बेकदर करने लगते हैं। क्या पता उसी मंजिल को पाने के लिए कोई और मुसाफिर उन्हीं पत्थरीले रास्तों से गुजर कर आ रहा हो। धीरे धीरे ऐसा होता है कि मंजिल वहीं रहती है पर मुसाफिर बदल जाता है। एक मुसाफिर उसे पा लेता है और दूसरा किसी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। इसे ही बदलाव कहा जाता है। फिर रिश्तों में बहस शुरू होती है। तुम बदल गए हो, बस इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि सामने वाले को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दुनिया के सबसे खुश इंसान को देखना, वो अक्सर चीज़ों का आदर करता हुआ दिखाई देगा। वो हर चीज़ को महत्व देगा, फिर वो अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों को देखना, उनमें अक्सर द्वंद्व चलता रहता है, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, क्योंकि उनका आकर्षण उनकी मंजिल पर ठहर नहीं पाता है। वो उसे पाकर उससे बेहतरीन को पाने का प्रयास करने लगते हैं। परिवर्तन का यह पड़ाव ज़रूरी है, लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि यही वह जगह है जहां रिश्ते टूटते नहीं बल्कि धीरे धीरे घिसते हैं। अगर एक दूसरे की कद्र होती रहे तो रिश्तों में नवीनता बनी रहती है। जब पहली मुलाकात में सपने देखे जाते हैं और आगे की मुलाकातों में उन सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, तो हर दिन नवीनता आती है। प्रयास करने वाले के प्रयासों का नयापन आनंदित करता है और प्रतिफल भुगतने वाले को प्रयास का फल आनंदित करता है। इसी कारण वे एक दूसरे की तरफ तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। मानो वश चले तो एक दिन में सारी दुनिया नाप ले, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान ले। क्या है सामने वाले के मन में? क्या वो मेरे बारे में सोचता है? मैं ऐसा क्या करूं जो उसे अच्छा लगे? कैसे कर का दिन आज से बेहतर हो? और इसी वजह से वो बंधन मजबूत होता जाता है और फिर जैसे एक दूसरे को संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, व्यवहार साधारण होता जाता है। जी, आपसे शुरू हुआ सफ़र तू तक पहुंच जाता और फिर फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जिसके खाना खाने से पहले आप खाना नहीं खा पाते थे, जिसकी सोने से पहले सूरत देखना ज़रूरी होती है, उससे बात तक करना बंद हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये ही है कि आपके मन में उसके प्रति निरस्ता ने जन्म ले लिया है। सच तो यह है कि कद्र का असली इम्तिहान पाने के बाद शुरू होता है। मंजिल तक पहुंचना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक जरूरी है उस मंजिल की मर्यादा बनाए रखना। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। पाना आसान है पर निभाना कठिन है। हमें यह समझना होगा कि हर वह चीज जिसकी हम आज कद्र नहीं कर रहे, वही कल पछतावे की वजह बन सकती है।
और उसका खोना सुनिश्चित है, फिर चाहे वो वक्त हो, रिश्ते हों या फिर कोई लक्ष्य। कभी कभी ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सा बदलता रवैया और ज़रा सा ठंडा पड़ता उत्साह काफ़ी होता है किसी भी चीज़ की चमक हमेशा के लिए मिटाने के लिए। कद्र को जिंदा रखना ही इंसान की सबसे यही जिम्मेदारी है, चाहे चीज़ों की हो, परिस्थितियों की या इंसानों की। इसीलिए जो मिला है उसकी कद्र करें, उसके प्रति सकारात्मकता का निर्माण करें, क्योंकि जो आपके पास है, यकीन मानिए दुनिया के 60% से अधिक लोग उससे वंचित हैं। धन्यवाद।